अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 पर टॉपिक जो हमारा है वो 124 टू 134 तक क्लियर करेंगे। थंबनेल से आपको पता लग जाता है कि कौन सा आज हम कितने टॉपिक क्लियर करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट भी, कोई भी अगर इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप लिंक ज्वाइन लाजमी किया करें ताकि आपको फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो फाइल्स वगैरह चाहिए होती है वो वहाँ से प्रोवाइड हो सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का मतलब हमने ये 124 से 136 तक क्लियर करना है। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर जाहिर सी बात है। अब हम क्या बात करें, डाटा लिंक लेयर, लिंक के जरिए। लिंक क्या होता है, एक दूसरे के साथ मतलब लिंक करना, उसके साथ कम्बिनेशन करना, उसके साथ गैदर करना। तो ये चीजें हमारे पास होती है। द इंटरनेट इज कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क गाइड टूगेदर बाय कनेक्शन डिवाइसेज, रूटर एंड स्विचेज। रूटर के जरिए या स्विचेस के जरिए, जिसके जरिए भी हम उसको करें। If packets is to travel from host to another host, it needs to pass through these networks. अगर हम एक पैकेट ट्रेवल करें होस्ट टू अनदर होस्ट, मतलब लिंक के जरिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ, इट नीड पास थ्रू द नेटवर्क। तो ये हमारे पास नेटवर्क लाता है। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड। नेक्स्ट चलते हैं। डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या होता है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है। ठीक हो गया। जो मतलब डाटा लिंक लेयर होता है ये हमारे पास नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोड एंड लिंक्स। अब जैसे मैं नोड टू नोड का वैसे ही लिंक, नोड और लिंक में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही चीज़ें समझ लें ऐसे हैं कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। ये चीज़ें कम्युनिकेशन एट डाटा लिंक लेयर इज नोड टू लॉन्ग। A data unit from one point to internet need to pass through many networks. पास करते हैं many network LANs and WANs to reach another point. We refer to ends, मतलब LAN और WAN के जरिए मतलब उसको रेफर करता है। We refer to the to end host and routers are nodes, the networks between links. तो ये हमारे पास कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है नोड टू नोड लिंक। ये आप चेक कर सकते हैं, नोड्स और लिंक, नोड लिंक नोड नोड, इस तरह मतलब एक कनेक्शन बना है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क लैन, हमारे पास ये भी लैन है, ये भी लैन है, ये आपस में कनेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सर्विसेज प्रोवाइडर डाटा लिंक लेयर। सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं डाटा लिंक लेयर के जरिए। लोकेशन बिटवीन द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर प्रोवाइड सर्विसेज। लोकेट क्या करते हैं, दो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के दरमियान। प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर एंड रिसीवर सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लेयर। प्रोवाइड क्या करते हैं, सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर एंड रिसीवर लेयर। इसमें हमारे पास आगे आ जाती है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और हमारे पास आ जाती है कंजेशन कंट्रोल। तो ये इसमें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर, मतलब यही टू कैटेगरीज ऑफ लिंक्स। दो कैटेगरी के लिंक्स होते हैं। टू नोड्स आर फिजिकल कनेक्टेड, दो नोड्स को हम फिजिकल कनेक्ट करते हैं बाय ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल और एयर। केबल और एयर के जरिए हम उनको कनेक्ट करते हैं। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल हाउ द मीडियम इज यूज। डाटा लिंक लेयर इज यूज होल कैपेसिटी। डाटा लिंक लेयर कैन बी यूज ओनली पार्ट ऑफ कैपेसिटी। मतलब डाटा लिंक हम लेयर के जरिए भी, मतलब लेयर कैन यूज कर सकते हैं, उसको हम होल कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं या ओनली पार्ट ऑफ द कैपेसिटी, या एक पार्ट में भी उसको हम यूज कर सकते हैं। टू कैटेगरीज ऑफ लिंक, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट लिंक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टू सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। इसमें हमारे पास DLC आ जाता है, डाटा लिंक कंट्रोल और MAC, मतलब ये इंपॉर्टेंट डिपेंड्स अपॉन भी है। DLC डिपेंड्स अपॉन, MCQs में भी आ सकता है। डाटा लिंक कंट्रोल, दोबारा पढ़े, डाटा लिंक कंट्रोल। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट चलते हैं डिवाइड द डाटा लिंक लेयर इन टू सब लेयर्स। नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं डाटा लिंक लेयर, ब्रॉडकास्ट लिंक और डाटा लिंक लेयर पॉइंट टू पॉइंट लेयर। अब डाटा कंट्रोल करता है सब लेयर को, डाटा लिंक कंट्रोल करता है सब लेयर को। तो मतलब ये एक तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आ गया, दूसरा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं वाई लिंक लेयर एड्रेसिंग।
लिंक लेयर एड्रेसिंग हमारे पास होता क्या है? इफ एड्रेसेस आर द आइडेंटिफाई हैज नेटवर्क लेयर, जो एड्रेस हमारे पास होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है नेटवर्क लेयर है। इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक पैकेट्स, हम इंटरनेट को नहीं बना सकते पैकेट्स रीच डेस्टिनेशन यूज ओनली आईपी एड्रेस, ये क्योंकि हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है, इसको हम पैकेट्स नहीं बना सकते। ठीक हो गया, मतलब जो इंटरनेट होता है उसको हम नहीं बना सकते। सोर्सेज ऑफ द डेस्टिनेशन हिफ एड्रेस डिफाइन टू एंड्स, दो एंड्स होते बट कैन नॉट डिफाइन द लिंक्स ऑफ द पैकेट विल टेक। अब 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस होते हैं, एक हमारे पास यूनिकास्ट, एक मल्टीकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, एक यूनिकास्ट लिंक लेयर एड्रेसेस जो होता है उसमें लैन होती है 48 बाइट्स, 6 बाइट्स ऑफ द प्रेजेंट्स 12 एक्चुअल। तो अब इसमें हमने क्या किया, द सेकंड डिजिट्स नीड्स ओड नंबर A3 34 45 11 92 F1। इसी तरह हमने जो मतलब सेकंड वाला किया, इसमें हमने किया कि उनके एड्रेसेस बताने हैं हेक्साडेसिमल सेपरेट कॉलम्स। तो ब्रॉड का एड्रेस में हमने उनको कोई भी मतलब नाम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, दो मतलब बी। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमने उन्होंने कहा था तो हमने 12 ये लिख दिए। इसी तरह ये वही जो हमने पीछे किया। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनी टाइम नोड्स हैव IP packets to send another nodes into link, it has IP address of the receiving nodes। एनी टाइम, किसी भी टाइम हम नोड को क्या कर सकते हैं, IP पैकेट्स में सेंड कर सकते हैं किसी और नोड लिंक के जरिए। इट हैज IP एड्रेस उसको नोड्स को रिसीव कर सकता है। इफ IP एड्रेस टेक्स्ट नोड नोट हेल्पफुल, जो IP एड्रेस होता है उसको अगर हम टेक्स्ट में नोड के जरिए सेंड करें तो वो हमारे पास हेल्पफुल नहीं होगा, इसके निस्बत वी नीड द लिंक लेयर एड्रेस नेक्स्ट नोड। तो इसके बाद हमारे पास ये है फ्लो ऑफ द पैकेट्स एट अलाइज साइट। तो फ्लो कैसे कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट टू अनदर लिंक, तो इस तरह ये आपस में फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मतलब एक्टिविटीज ऑफ बोथ साइड्स, इसमें हमारे पास एक्टिविटी मतलब यही सेम वही डायग्राम है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर 9 हमारा 124 to 134 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट